भाव से चल रही है। तो एक संगीत का कार्यक्रम हुआ वैकुंठ में, बड़े बड़े संगीतज्ञ आए मंच पर, सब देवता भी बैठे थे। अब नारद जी का इतना अधिकार है कि नारद जी सब देवताओं से आगे निकल करके और भगवान की शेष शैया से कमर लगा के बैठते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करके। जैसे किसी का बहुत अधिकार होता है, गुरुजनों के बहुत समीप रहता है, ऐसे ही नारद जी सीधे जाते हैं और ठाकुर जी को प्रणाम करके शेष शैया से कमर लगा के बैठते हैं ठाकुर जी के चरणों के पास। भगवान पढ़े थे, नारद जी प्रणाम करके बैठ गए। हाँ हाँ गंधर्व गा रहे थे, नारद जी आंख बंद करके सुन रहे थे स्वरों को। ठाकुर जी नारद जी को देख रहे थे, नारद जी को देखते देखते भगवान को एक आनंद लीला सूझने लगी, अंदर मन में भाव आने लगा। बोले सब गाते हैं, कभी नारद गाता हुआ नहीं दिखा मुझे, क्या करें, नारद के पास बेचारे के पास कंठ नहीं है ना, गा नहीं सकता। तो भगवान ने एक लीला करी, अपने पैर के अंगूठे से नारद जी के चोटी घुमाने लगे गोल गोल। वहीं बैठे थे नारद जी, नारद जी पीछे बोले जी जय जय आज्ञा। भगवान बोले इधर आओ। नारद जी पास गए, ठाकुर जी बोले तुम यहाँ क्या कर रहे हो? संगीत का कार्यक्रम हो रहा है, वैकुंठ में चल रहा है, सब लोग सुन रहे हैं, तो मैं भी सुनने आया हूं। भगवान बोले वो बात तो ठीक है, पर संगीत तो उसको सुनना चाहिए ना जिसको संगीत थोड़ा बहुत आता हो। तुमको सारे गामा पधा सा भी नहीं आता, फिर यहाँ क्यों बैठो, चलो जाओ भजन करो अपना, निकलो यहाँ से। नारद जी बोले भगवान ऐसा अपमान तो मत करो। नहीं 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 जाओ, जिसको संगीत का ज्ञान ही नहीं है उसको यहाँ आना ही नहीं चाहिए, चलो जाओ यहाँ से, और यहाँ बैठना है संगीत सीख के आओ पहले। नारद जी को तो बड़ी अपनी, ऐसा नहीं कि उनको अपमान बोध होता है, पर हाँ सब देवता हंसने लगे, वाह उछल कूद के आगे जाके बैठ जाता है, ले ठाकुर जी ने भगा दिया। नारद जी सबको देखने लगे, मोटे मोटे आंसू। आजकल तो बड़ी, आज तक तो बड़ी प्रायोरिटी मिलती थी ठाकुर जी से, और आज ठाकुर जी कह रहे हैं जाओ यहां से। नारद जी बोले जय जय, अब देखना ऐसा संगीत सीख के आऊंगा, ऐसा संगीत सीख के आऊंगा, ऐसा संगीत सीख के आऊंगा, देखना। भगवान बोले ठीक है जाओ, अब निकलो यहां से, हमको सुनने दो। नारद जी बेचारे वहां से चले गए। ठाकुर जी तो विनोद कर रहे थे, आनंद कर रहे थे। नारद जी गए सीधे चित्रकेतु के पास, ब्रह्मा जी के पिए हैं चित्रकेतु। चित्रकेतु के पास जाकर के नारद जी बोले इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा संगीत का उद्गाता कौन है, सबसे बड़ा संगीत का ज्ञानी कौन है, उसका पता बताओ, मैं सीखने जाऊंगा। चित्रकेतु ने नेत्र बंद करके देखा, कहा बोले हिमालय पर्वत के ऊपर चोटी पर एक वृक्ष है, जहां पर भयानक भीषण सर्दी पड़ती है, वहां उस वृक्ष के ऊपर एक उल्लू बैठा है, वो उल्लू संगीत का सबसे बड़ा ज्ञानी। जाइए। नारद जी महाराज हिमालय पर आ गए, उल्लूखल उल्लू के पास बैठे, बोले गुरुदेव हमको संगीत सिखाओ। और महाराज उस भयावह सर्दी में नारद जी महाराज ने 2000 वर्ष तक उस उल्लू से संगीत की विद्या को ग्रहण किया, संगीत सीखा। केवल किस लिए? ठाकुर जी को रिझाने के लिए 2000 वर्ष तक संगीत सीखा। जैसे ही प्रणाम करके जाने लगे तो उल्लू महाराज बोले सुनिए, अपने संगीत को थोड़ा और तराशने के लिए ना कुछ समय आप महादेव के पास जाओ, कुछ दिन महादेव से भी संगीत सीखो। ठीक है। और 1000 वर्ष के लिए फिर नारद जी महाराज महादेव के पास गए, वहां संगीत सीखा। 3000 वर्ष साधना की संगीत की। और महादेव के यहां सीखने के बाद एक दिन महादेव ध्यानस्थ बैठे थे और नारद जी महाराज के स्वर को सुनकर के बस उन्होंने प्रसन्न होकर के आशीष दे दिया, वाह बहुत सुंदर, बस महादेव बहुत सुंदर बोलते हैं, उसके बाद क्या करना। 1000 वर्ष वहां साधना सीखने के बाद नारद जी बोले अब सुनाऊंगा ठाकुर जी को, मुझे भगा दिया था वहां से। अच्छा ये कोई प्रतिस्पर्धा या ईर्षा नहीं, ये प्रेम, प्रेम जहां प्रेमी होते हैं वहां ऐसी बात हो जाती है ना। नारद जी बोले मुझको भगा दिया था सभा से, तुम जानकार नहीं हो, अब देखना ऐसा कहूंगा ऐसा कहूंगा, ये हा हा हु गंधर्व भी मेरे सामने नतमस्तक हो जाएंगे, अरे सरस्वती का स्वर भी मेरे सामने फीका लगने लगेगा। ठाकुर जी के प्रति थोड़ी सी लड़ाई झगड़े की भाव आ जाए यहां तक तो ठीक था, पर हा हा हु गंधर्व और सरस्वती इनके प्रति जो ईर्षा का भाव आया, ठाकुर जी को यह प्रिय नहीं था। भगवान बोले नारद श्रेष्ठ तो हो गया, लेकिन ईर्षा आ गई इसके चित्त में। भगवान बोले एक लीला करते हैं। और तभी नारद जी महाराज वैकुंठ जा रहे थे तो रास्ते में एक सुंदर नगर पड़ा, बड़ा सुंदर। वहां के लोग इतने सुंदर कि किसी भी व्यक्ति को देख लो उसी को देखते रह जाओगे, इतने सुंदर। लेकिन हर व्यक्ति में एक कमी, किसी की एक उंगली नहीं है, किसी के एक पाम नहीं है, किसी का एक हाथ नहीं है, किसी की एक आंख नहीं है, किसी का एक कान नहीं है, हर व्यक्ति अपंग उस नगर में। नारद जी महाराज बोले कितनी सुंदर नगर, मैं 3000 वर्ष की साधना में गया, एक नया नगर ही बन गया, लेकिन भैया इस नगर में सब लोग अपंग जैसे क्यों हैं, एक भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है। नारद जी ने एक भैया को रोका, सुनो सुनो, ये कौन सा नगर है और इस नगर के लोग इतने सुंदर हैं, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही है, पर मेरे मन में संशय आ रहा है कि आप सब लोगों के हाथ पांव और ये हाथ पैर अपंग क्यों हैं। वो कहने लगे अरे भैया बस पूछो मत, इस नगर का नाम है संगीत, और हम लोग जो तुमको दिखाई दे रहे हैं ना, हम संगीत की सब राग रागनियां हैं। मैं भीमपलासी राग हूं, वो जो बिना पैर के घूम रहा है ना बेचारा लंगड़ा सा, वो भैरव राग है, वो भैरवी राग घूम रहा है वहां पे, उसकी एक हाथ नहीं है। ये सारे राग रागनियां हैं। वो देखो यमन बेचारा बिना, क्या बोलते हैं उसको, हमारे यहाँ क्या बोलते, बैसाख, कौन सी बैसाख है, बैसाखी, देखो बैसाखी लिए चल रहा है यमन राग। बैसाखी समझते हैं, कोई व्यक्ति यदि भगवत अनुग्रह से यदि उसको एक चरण नहीं होता तो बेचारा वो एक सहारा लेके जो चलता उसको बैसाखी बोलते हैं। देखो यमन राग घूम रहा है, ये देखो भैरव की स्थिति देखो, भैरव भी बेचारा वहां पड़ा है। ये हम सब राग रागनियां हैं। ओहो, संगीत सुनते ही और महाराज राग रागनियों का नाम सुनते ही नारद जी तो नतमस्तक हो गए। 3000 वर्ष से इन्हीं की तो साधना कर रहा था मैं। एक एक को जाकर के प्रणाम करने लगे, दंडवत करने लगे। सब कहने आप इतना प्रणाम क्यों कर रहे हो भगवान? बोले मैं अपना परिचय बाद में बताऊंगा, लेकिन आप पहले मुझे ये बताइए आपके हाथ पांव किसने तोड़े?
सब संगीत की राग रागनियां, बोले बस पूछो मत, एक नया नया गवैया हुआ, उसका नाम है नारद। वो ऐसा तोड़ मरोड़ करके गाता है, उसी के गायन की वजह से देखो हम सब अपंग हो गए। किसी के हाथ चला गया, किसी का पैर चला गया, किसी की आंख चली गई है, हम सब उसको खोज रहे हैं। जिस दिन हमको मिल जाएगा वो नारद, पेड़ से बांध करके अपने एक एक स्वर का बदला लेंगे उससे। भैया आपने अपना परिचय नहीं बताया, आपका नाम? नारायण दास नाम है मेरा। नारद जी मिलेंगे तो जरूर लेके आऊंगा आपके पास। नारद जी भागे वहां से, और जो मान चित्त में उत्पन्न हुआ था कि मैं हाँ हाँ वो गंधर्व और सरस्वती को हराऊंगा, वो मान नष्ट हो गया। महादेव के पास गए, बोले कि आपने संगीत तो सिखा दिया, लेकिन अब इस मान को कैसे मर्दन करूं? बोले मान का मर्दन करने का एक ही उपाय है, जिसके प्रति ईर्ष्या प्रकट हुई है उसी के चरणाश्रित हो जाओ। मुझे इतना सुंदर लगता है, शाम को जब यहाँ पर पंचपदी होती है, सब लोग पद गाते हैं, तो उस पद वहां उस सभा का नियम है, यदि कोई व्यक्ति विलंब से आए तो उसको कान पकड़ के खड़ा होना पड़ता है। और चाहे कोई हो, अब आज कल तो हम आए थे, हमको पता नहीं थी, पर अब से अगर अष्टपद में वो पंचपदी में हम भी लेटाएंगे तो हम भी ऐसे खड़े रहेंगे, भैया ठाकुर जी हमारी प्रतीक्षा करें। लेकिन इसका भाव कितना सुंदर। और ऐसा नहीं कि अपनी जगह से खड़े होकर, माताएं तो अपनी जगह से ही रहती हैं, पर भाई लोगों को तो सबके सामने आना पड़ता, वहां खड़े होकर कान पकड़ो। मान रहित होने का कितना सुंदर उपाय। महाराज जी ये नियम तो हमको लग रहा है कथाओं में भी लागू करवाना चाहिए। जो कथा में 3 बजे, मतलब 3 बजे के बाद आवे, व्यासपीठ के बाद जो कथा में आए, खड़े हो जाओ, पहले कान पकड़े खड़े रहो तुम। ऐसा नियम हर कथा में होना चाहिए। कितनी जल्दी मान रहित हो जाएंगे लोग, कितना सुंदर। हमारे एक पंडित जी महाराज जी कल वो आए नहीं, क्योंकि जब ये कान पकड़ने वाला विषय मुझे पता चला तो हमने 2-3 पंडित जी हमने जाओ कान पकड़ो। एक पंडित जी डर के मारे आए नहीं कि मेरे को कान पकड़ना पड़ेगा। मैंने कहा आप आए नहीं? बोले कल से महाराज जी पंचपदी प्रारंभ होगी, उससे पहले पहुंच जाऊंगा मैं। मैंने कहा उसका एक और नियम है, पद प्रारंभ होने से पहले पहुंच जाओगे तो भी कान पकड़ना पड़ेगा, पहले क्यों आए? मैंने कहा पद का स्वर शुरू हो तभी पहुंचना है। तो बोले ये तो बड़ी विडंबना, फिर क्या करें? मैंने वहीं डोलते रहो, जैसे पद गाने शुरू हो बैठ जाओ। लेकिन वो कितना अच्छा प्रारूप है उसका। ऐसे हर मंदिर में, हर सभा में, हर सत्संग में, मंदिर में तो नहीं, दर्शन में तो नहीं, वो तो खुला है कभी भी आओ, पर सत्संग में ये नियम होना चाहिए। अगर व्यासपीठ पर आने वाले व्यास या कीर्तन गाने वाले कीर्तनकार के बाद आप आते हो, आपको क्षमा ठाकुर जी से मांगनी चाहिए। आप विचार करो, कभी भी पदावली होती है, कहीं भी कीर्तन होता है, संकीर्तन होता है, ठाकुर जी पहले आके बैठते हैं। सबसे पहले कथा में आने वाले श्रोता कौन है? ठाकुर जी। सबसे पहले ठाकुर जी आते हैं, तो सबसे विलंब से हम लोग आते हैं। महादेव बोले मान रहित होना है तो जिसके प्रति तुम्हारे चित्त में प्रतिस्पर्धा का भाव आया था उन्हीं की शरण में जाओ। नारद जी महाराज हाँ हाँ गंधर्व के पास गए, बोले मुझे क्षमा कर दो, मैंने अपने आप को आपसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया, अब आप ही संगीत सिखाओ। हाँ हाँ गंधर्व ने कहा नहीं 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 भगवान, ये सब भगवान की लीला थी। आपके मान को दूर करने के लिए भगवान ने ये संगीत नगर बनवाया और उस संगीत नगर में इन सबको प्रकट करवाया। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका जो स्वर है, आपका जो गायन है, वो तो अत्यंत विशिष्ट है। नारद जी महाराज बोले मुझे कैसे पता चलेगा? बोले अभी 3 दिन बाद फिर से संगीत का समायोजन होगा, आप पधारिएगा। पिछली बार आपको भगा दिया था, अब की बार ठाकुर स्वीकार करेंगे। सबसे पहले प्रस्तुति हाँ हाँ गंधर्व ने की, दूसरी प्रस्तुति सरस्वती मैया ने की, तीसरी प्रस्तुति अन्य अन्य देवगणों ने की। सबसे श्रेष्ठ प्रस्तुति करता सबसे अंत में आता है। सबसे अंत में प्रस्तुति देने के लिए नाम उद्घोषणा की महादेव ने। अब हम मंच पर बुलाना चाहते हैं हरिदास वर्य, हरिदासों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं, ऐसे श्री नारद जी महाराज को। नारद जी का नाम सुनते भगवान बोले नारद गाएगा? हाँ। नारद जी महाराज मंच पर आए, मंच पर आकर के ठाकुर जी को प्रणाम। ठाकुर जी अभी तक तो पौड़े थे, बैठ गए। अच्छा नारद गाएगा? हाँ। और श्री नारद जी महाराज ने जैसे ही नेत्र बंद करके स्वर लगाया, ऐसा स्वर गूंजा महाराज आभा मंडल में, औरों की स्थिति तो मैं क्या वर्णन करूं, पर बस ये स्थिति समझ लीजिए कि जैसे ही नारद जी ने गाना प्रारंभ किया, शेष शैया पर खड़े होकर के चतुर्भुज उठा करके ठाकुर जी नृत्य करने लग गए श्री नारद जी के भाव को सुन करके। हाँ। ऐसा स्वर गाया महाराज, भगवान सोचने लगे मैं क्या दूं, मुझे कुछ देना है, नारद को उपहार देना है। तभी महाराज सरस्वती अपनी वीणा लेकर के आई। सरस्वती जी की वीणा साधारण नहीं है, उस वीणा में भी सृजन और संहार की सामर्थ्य है। यदि सरस्वती जी गंभीर राग बजाते हैं तो पूरे विश्व का संहार हो सकता है, और सरस्वती जी प्रेम राग बजाते हैं तो विश्व बन भी सकता है। वो संहार और विनाश का भी कारक है वो वीणा। वो वीणा ला करके भगवान को प्रदान की, और भगवान ने वही वीणा प्रेम प्रसन्न होकर के नारद जी महाराज को अर्पित करके अपने हृदय से श्री नारद जी को लगा दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान।